इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी दर्ज है जो बताती है कि कैसे एक कौम को 3000 सालों से मिटाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन हर बार वो फीनिक्स की चिड़िया की तरह अपनी ही राख से जिंदा हो जाती है। ये कहानी है यहूदियों की। सदियों पहले जब दुनिया आज की तरह नहीं थी, तब असीरियन, बेबीलोनियन, मिस्रवासी, रोमन और ओटोमन जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों ने उन्हें जड़ से मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। उनकी जमीनों पर कब्जे किए गए, उनके मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उन्हें अपनी पहचान मिटाने पर मजबूर किया गया। लेकिन हर बार जैसे ही लगा कि अब सब खत्म हो गया, यहूदी अपनी जड़ों से फिर जुड़ गए। मध्यकालीन युग में यूरोप की जमीन पर भी उनके लिए शांति नहीं थी। उन्हें भयानक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, बेघर किया गया और उनकी जिंदगी को लगातार खतरे में डाला गया। लेकिन उन्होंने अपनी आस्था और संस्कृति को कसकर पकड़े रखा और हर मुश्किल से बाहर निकले। फिर आया आधुनिक यूरोप का सबसे काला अध्याय। जर्मनी की नाजी सरकार ने 20वीं सदी में यहूदियों के अस्तित्व को ही मिटाने की कसम खाई। एक भयानक नरसंहार हुआ जिसमें 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मार दिया गया। ये इतिहास का वो घाव है जो कभी भर नहीं सकता। दुनिया ने सोचा कि अब यहूदी कौम हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन जैसे फीनिक्स अपनी ही राख से उठती है, ठीक वैसे ही हुआ। 1948 में यहूदी अपनी प्राचीन भूमि इजराइल के दोबारा मालिक बनकर उभरे। उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया जो आज ताकत और दृढ़ता का प्रतीक है। आज यहूदी अपनी इस भूमि से दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि वे केवल बचे नहीं हैं, बल्कि मजबूत हुए हैं। हाल ही में इजराइल ने अपनी आधुनिक मिसाइलों से आर्य भूमि ईरान पर जमकर बमबारी की। इस हमले में ईरान के उच्च सैन्य अधिकारी भी मारे गए, जिनमें रेवोल्यूशनरी गार्ड प्रमुख हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी, रेवोल्यूशनरी गार्ड दक्षिण कमांड के चीफ अली राशिद और 4 परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। यही नहीं, यहूदी सेना IDF ने मिसाइलें दागकर ईरान के परमाणु ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अब यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी पुरानी रंजिशों को भुलाकर मित्रता कर ली है, और ऐसा लगता है जैसे यहूदियों के सिर पर ईसाइयों का हाथ है जो उन्हें और भी ताकत दे रहा है। यहूदियों की ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति, लचीलेपन और अस्तित्व की है। ये दर्शाती है कि कैसे एक कौम ने हजारों सालों के उत्पीड़न के बावजूद अपनी पहचान और अपनी भूमि को फिर से हासिल किया। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।